नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की लोकेशन पिछले साल पहले की एक कहानी से जुड़ी हुई है। ये लोकेशन दोस्तों कोई साधारण लोकेशन नहीं है। इस लोकेशन पे दोस्तों कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की रात को 8 बजे बाद में आने की हिम्मत नहीं होती है। वैसे तो यहाँ पे हर शनिवार को दोस्तों झुंड लगता है, मेला लगता है, मगर रात होने के बाद में एक बच्चा भी नहीं रुकता है, क्योंकि यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है कि रात्रि 8 बजे बाद में इस लोकेशन पे कोई भी ना रुके। दोस्तों, यहाँ पे एक है शनिदेव का मंदिर। इस शनिदेव के मंदिर से एक कहानी जुड़ी हुई है, वो भी एक भूतिया कहानी। आज के सही 2 साल पहले एक घटना हुई थी दोस्तों। एक गांव के अंदर एक परिवार था जो शादी के अंदर गया था, और उस शादी के अंदर जब वो खाना वगैरह खा लिया उन्होंने, तब उनको लगा कि अब अपन को वापस चलना चाहिए बस के अंदर, ताकि अब घर पे लौट चले। तो दोस्तों कहते हैं कि उसी गाँव के अंदर एक चौराहा ऐसा पड़ा जहाँ पे गाँव वाले मिलके अधिकतर अपनी समस्या जितनी भी होती है उनके टोने टोटके करके वहीं पे डाल देते हैं। ये अपनी बला जैसे कहते हैं ना, अपनी बला किसी पे आती है वो दूसरों पे डाल देते हैं। तो जो परिवार था वहाँ शादी में गया हुआ, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ इस चौराहे के ऊपर ये हुआ हुआ है। और आप सभी को मालूम है यार दोस्तों, जब शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तब सभी इत्र वगैरह का इस्तेमाल भी करती है, और खासकर लड़कियाँ तो करती ही है। उसी परिवार में दोस्तों एक सीमा नाम की एक लड़की थी, जो शायद उसको ये मालूम नहीं था कि आज के बाद में मेरी जिंदगी खराब होने वाली है। रात्रि का 11:30 बजे का समय था जब उनको लगा कि अब जाके बस में बैठना चाहिए। और रात को 11:30 बजे धर्मशाला से निकले और गांव के चौराहे से निकले। गांव के चौराहे पे किसी भी परिवार वाला का पैर नहीं पड़ा, मगर सीमा नाम की जो लड़की थी उसने गलती कर दी। उसी चौराहे के ऊपर उसका पैर पड़ा, और जब वो घर पे पहुंचे तो सीमा की तबीयत खराब होने लगी। उस बच्ची की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई कि परिवार वाले मतलब रात को पूरी रात जाग के निकाला, और सब सवेरे हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि ये काम हमारा नहीं है, इसके शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद मंदिर या कोई साधु वगैरह ही ठीक कर सकता है। दोस्तों कहते हैं कि पास ही के अंदर एक कोई महात्मा थे, उनको बुलाया गया और उन्होंने इस लोकेशन की राय दी, क्योंकि यहाँ पे एक चमत्कारी मंदिर है, शनिदेव का मंदिर, जो सबकी पीड़ा हर लेता है। और हकीकत बताऊं दोस्तों, यहाँ पे मैंने भी आते ही एक मनोकामना मांगी है, तो शायद हो सकता है शनिदेव भगवान मेरी भी पूरी करे। तो दोस्तों ऐसे तो यहाँ पे शनिदेव भगवान बैठे हैं, मगर लोगों की तकलीफें भी दूर करते हैं। और वो भी कैसी? भूत प्रेत कोई भी अगर किसी के शरीर में परेश हो तो उन्होंने राय दी कि अगर आपकी बच्ची को शनिदेव के मंदिर लेके गए तो शायद आपकी बच्ची ठीक हो सकती है। और हुआ भी दोस्तों ऐसा ही। उस परिवार ने इसी मंदिर के अंदर, जहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी, इस मंदिर के अंदर उस परिवार वाले आए यहाँ पे, उस बच्ची को भी लेके आए। और उसके बाद में कहते हैं कि वो बच्ची गई जरूर थी, मगर उसके शरीर में जो चुड़ैल थी वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। और ये चक्कर चलता है शनिवार के दिन सबसे बड़ा, जब वो चुड़ैल अपना रूप दिखाती है लोगों को। और आज का दिन है दोस्तों शनिवार। शायद दोस्तों ये प्रेजेंट की वीडियो है, ये बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। हो सकता है मैं कल ही अपलोड कर दूं, हो सकता है मैं परसों ही अपलोड कर दूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो तो काफ़ी बनी हुई है, मगर यहाँ की कहानी कुछ मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों शनिवार का दिन है, इस लोकेशन को विजिट करते हैं। क्या हमें वो चुड़ैल देखने को मिलेगी, या फिर मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा? और खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा, क्योंकि शनिदेव का मैं यहाँ पे आशीर्वाद लेके ही जाऊँगा। और दोस्तों आपसे भी प्रार्थना है कि शनिदेव का दर्शन करने के बाद में अपनी मनोकामना जरूर मांग लेना। दोस्तों कैमरे के ऊपर ना हर्ष भाई है ना विजेंद्र भाई है, इसी गांव से एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे ये लोकेशन दी है। इनका कहना है कि इस लोकेशन पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं कैमरा यहाँ तक ही चलाऊंगा, इसके आगे आपको अकेले को जाना पड़ेगा। तो भैया मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आपने मेरे को इतनी अच्छी लोकेशन दी है कि यहाँ पे शनिदेव का इतना प्रताप है कि वो लोगों की तकलीफें दूर करते हैं। तो दोस्तों 10 मिनट बजे 12 बजने में 10 मिनट बाद में मिलते हैं और देखते हैं कि इस लोकेशन में एक ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे ये चमत्कार होते हैं। 12:07 हो चुके हैं और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, एक चमत्कार देखने को मिला है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ एक। आप उस मंदिर के बाहर वो दीपक देखो, शायद इंट्रो को बहुत अच्छे से देखना, वो दीपक वहाँ पे नहीं था। और शनिदेव के यहाँ पे ये दीपक अपने आप चालू हो जाता है। कहते हैं कि शनिवार के दिन वो जो चुड़ैल है वो भगवान श्री
शनिदेव के मंदिर के अंदर आती है और वो दीपक को जलाती है। दोस्तों यकीन से कह रहा हूँ, मुझे जहाँ तक ध्यान है मैंने बहुत अच्छे से देखा था, दीपक नहीं जल रहा था। और हकीकत बताऊँ दोस्तों, ये जगह रियल हॉन्टेड है, मगर फिर भी मेरा दिल कर रहा है यार कि मैं जाके एक बार शनिदेव के दर्शन करूँ और आपको भी कराऊँ। हे शनिदेव भगवान, मेरी रक्षा करना। मैं केवल आपके चमत्कार दिखाने यहाँ पे आया हूँ। मैं किसी को साबित करने ये नहीं आया हूँ कि यहाँ पे चुड़ैलों का वास है। मैं साबित करने आया हूँ तो ये करने आया हूँ कि यहाँ पे शनिदेव का प्रताप है और शनिदेव भगवान सभी के दुख और तकलीफें दूर करते हैं। दोस्तों ये एक भवन बना हुआ है इस साइड में। अब भवन है या क्या है मुझे मालूम नहीं है, ना मेरे साथ वालों ने मुझे बताया, सब्सक्राइबर ने, कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है। बस मुझे तो ये बताया गया था कि यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। और आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखो आप, ये दीपक इंट्रो में बहुत अच्छे से देखना, उस समय नहीं चल रहा था और जैसे 12 बजे ये दीपक चालू हो गया। क्योंकि दोस्तों जो साथ में थे ना, उनका भी यही कहना था, इंट्रो में बताना भूल गया, कि यहाँ पे रात को 12 बजे बाद में शनिवार के दिन वो भगवान से माफ़ी मांगती है कि वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देगी और वो किसी के शरीर में प्रवेश नहीं होगी। इस नाम का एक दीपक जलाने के लिए आती है। और हो न हो दोस्तों, वो आसपास है, वो आसपास है। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। देखो दोस्तों, ये देखो। मगर मुझे जितना हो सकता है शनिदेव की बाउंड्री में रहना पड़ेगा। और बाप रे, ये क्या है यार, ऐसे मंदिर के पास में ऐसा बरकत। सबसे पहले दोस्तों इन चीज़ों को छोड़ते, नेगेटिविटी मन में लेके नहीं आते। सबसे पहले शनिदेव के मंदिर के मैं आपको दर्शन कराता हूँ, ताकि आपके दुख और तकलीफ़ें दूर हो, आपके संकट जितने भी हैं उनको सबको हर ले भगवान शनिदेव भगवान। हे शनिदेव भगवान, मैं आपके दरबार में आया हूँ। मैंने आपके यहाँ पे चमत्कार के बारे में सुना है। शनिदेव भगवान, मैंने सुना है कि आप लोगों की पीड़ा दूर करते हो। शनिदेव भगवान, मैं यहाँ पे मेरे YouTube परिवार और मेरे खुद के परिवार के लिए मैं आपसे एक प्रार्थना मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और एक मन्नत मांगता हूँ। हे भगवान श्री शनिदेव भगवान, आप सभी के दुख और तकलीफ़ें दूर करना, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं। भगवान श्री शनिदेव भगवान, ये दीपक पता नहीं है कि बातें सुनिए उन्होंने जलाया है या फिर अपने आप चला है, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसा लगा जैसे मेरे को किसी ने खींचा है यहाँ पे। कौन है यहाँ? मुझे यार दोस्तों पहले शनिदेव के मंदिर के पास में जाके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं शनिदेव भगवान का आशीर्वाद लूँगा सबसे पहले। क्योंकि वो चुड़ैल अपने कर्मों की माफ़ी जरूर मांग रही है यहाँ पे, मगर मुझे नुकसान हो सकता है जब तक मैं आशीर्वाद नहीं ले लूँ। हे भगवान श्री शनिदेव भगवान, मैं आपके द्वारा किए हुए चमत्कार को एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है यहाँ पे कि भूत, पिशाच, चुड़ैल, जितनी भी आत्माएं होती है जो लोगों को परेशान करती है, जो लोगों को दुख देती है, उनको सबको आप दूर करते हो और अपने यहाँ बाउंड्री के अंदर कैद कर लेते हो। शनिदेव भगवान, मैंने सिर्फ सुना है, मैंने देखा नहीं है, मगर मैं रात्रि के 12 बजे बाद में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि वो चुड़ैल जो यहाँ पे कैद है वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आती है। हे शनिदेव भगवान, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये मेरी मन्नत पूरी करो, मेरे परिवार और मुझे सुख शांति दो, मेरे YouTube परिवार को सुख शांति दो। दोस्तों प्लीज़ अभी भी कह रहा हूँ, हाथ जोड़ लो। मैं लोकेशन विजिट कर रहा हूँ ना, तो ऐसा ही नहीं कर रहा हूँ। ये लोकेशन शनिदेव की है और ये चमत्कारी मंदिर है। आज अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। शनिदेव भगवान, उस चुड़ैल को मुझे एक बार देखना है जिसको आपने यहाँ रोक के रखा है। यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई है। वो क्या है यार सामने? यार ऐसा लग रहा है बार बार में कोई नेगेटिविटी है इधर।
हे भगवान, हे शनिदेव भगवान, मेरी रक्षा करना भगवान। मेरे उद्देश्य केवल लोगों के मन में धर्म को जागृत करना है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ईश्वरीय शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, ना कि भूत प्रेतों की शक्ति बड़ी होती है। देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे जूते चप्पल है। कहते हैं कि जो भी अपनी मन्नत मांगने यहाँ पे आता है वो अपने जूते चप्पल यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। मैं सारी बातें इंट्रो में बताना नहीं चाहता था क्योंकि इंट्रो लंबा होता और फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती ना, तो आप बोर हो जाते और फिर आप वीडियो को स्किप मारते। दोस्तों, मैंने सुना है कि यहाँ पे इस जगह यहाँ पे धोख लगाते हैं, उसके बाद में शनिदेव भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस घंटी को बजा के आऊँगा। दोस्तों, ये घंटी अगर बोले तो आपको मन्नत मांगनी है। कहते हैं यहीं पे लोग बाग मन्नत मांगते हैं, अपने जूते चप्पल छोड़ के चले जाते हैं। ये घंटी बोलने पे आपको अपनी मन्नत मांगनी। ओह शनिदेव भगवान, वो देखो दोस्तों, साक्षात शनिदेव भगवान। धन्य हो गया दोस्तों, मैं तो धन्य हो गया। शनिदेव, मेरी मनोकामना पूरी करो, मेरे दुख तकलीफें खत्म करो, मेरे परिवार में सुख शांति लाओ, मेरे यूट्यूब परिवार को सुख शांति दो, हारी बीमारी दूर करो सभी की, मेरी हारी बीमारी दूर करो शनिदेव भगवान। जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ वो मनोकामना मेरी पूर्ण करना शनिदेव भगवान। अब मुझे शनिदेव की घंटी बजानी है यहाँ पे एक बार। हे शनिदेव भगवान, हाँ? किसी ने पुकारा मुझे? कौन है यहाँ? दोस्तों, किसी ने पुकारा था मुझे। कौन है यहाँ? आवाज आ रही है। शनिदेव, हे भगवान शनिदेव, मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप अपनी शक्तियों के बदौलत अगर मुझे अपना चमत्कार दिखाओ तो भगवान मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। वो क्या? वो क्या चीज है? दोस्तों, सामने मैं आपको करीब जाके दिखाता हूँ, शायद आपको यहाँ से नहीं। वो देखो, सामने कोई चीज है। ये कौन है यार? ये कौन है? कौन है? दोस्तों, हो ना हो, शनिदेव ने अपना चमत्कार दिखाया और यहाँ पे वो चुड़ैल सामने की तरफ खड़ी है। कौन हो तुम? कौन हो? दोस्तों, वो आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है। आखिर हो कौन तुम? दोस्तों, अगर ये नुकसान पहुंचाती है मुझे तो मुझे शनिदेव की बाउंड्री में भगना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि शनिदेव की बाउंड्री में जो चला जाता है उसकी सुरक्षा खुद शनिदेव करते हैं, और ये बाउंड्री के बाहर है ये भवन। कौन हो कौन तुम? देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी मदद के लिए तो यहाँ पे स्वयं शनिदेव है। मैंने जिसके बारे में यहाँ पे सुना था, अगर आप वो हो तो शनिदेव से आप प्रार्थनाएं करो। अरे बाप रे, ऐसे कैसे करी? अरे बाप रे, ये कहाँ जा रही है यार? जा कहाँ पे रही है ये? दोस्तों, शनिदेव का आशीर्वाद है, मैं इसे भगूंगा नहीं। मुझे करीब जाके बात करनी पड़ेगी कि ये वही औरत है क्या जो उस बच्ची के शरीर में प्रवेश हुई थी। कौन हो तुम? हो कौन तुम? दोस्तों देखो, ये देखो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये वो चुड़ैल है, ये वो चुड़ैल है, ये वही चुड़ैल है। देखो देखो, आपने पहले भी बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, मगर आज आपको यहाँ पे स्वयं शनिदेव ने कैद कराया है, ठीक है? अब आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो आपके स्वयं शनिदेव आपके सामने विराजमान है, छोड़ेंगे नहीं। मैं तो आपको केवल ये बोलने आया हूँ कि आपकी अगर गति हो सकती है, अगर आपकी मुक्ति हो सकती है, तो स्वयं शनिदेव भगवान आपकी मुक्ति करेंगे।
मैं तो केवल लोगों को ये मैसेज पहुंचाने आया हूँ कि आत्माएं भी माफी मांगती है भगवान से, और आज आप यहाँ पे हो और यहाँ शनिदेव से माफी मांग रहे हो। शनिदेव भगवान का कोई आदेश आया, पीछे से आवाज आई थी, शनिदेव का कोई आदेश आया इसको, इसके लिए आया कुछ ना कुछ। आवाज, फिर आवाज आई, पता नहीं किस चीज की आवाज आ रही है। और वो कहाँ जा रही है? वो वापस जा रही है। वो कहाँ जा रही है? वो कहाँ जा रही है? ये कहाँ जा रही है? दोस्तों अब चुप रहना पड़ेगा, मुझे देखना ये जा कहाँ फिर रही है। अरे यार दोस्तों, ये देखो, ये गेट के सामने खड़ी हुई है, गेट अपने आप खुल गया। और ये क्या हुआ यार? ये, और यार ये कहाँ जा रही है? ये कहाँ जा रही है? अब देखना पड़ेगा ये गेट अपने आप बंद होता है क्या? ये गेट अगर अपने आप बंद हुआ तो इसमें बहुत सारी शक्ति है। वो सामने खड़ी है देखो, अगर ये गेट बंद होता है तो इसमें बहुत सारी शक्ति है। फिर हाँ? ये गेट बंद नहीं हुआ, ये सामने खड़ी है और गेट बंद हो रहा है। वो देखो दोस्तों, वो देखो गेट अपने आप बंद हो गया। अरे बाप रे यार दोस्तों, हे शनिदेव भगवान, मैं इस औरत को सामने इस कमरे के अंदर देखना चाहता हूँ, इसको देखना चाहता हूँ, सामने कमरे के अंदर जाना चाहता हूँ। भगवान शनिदेव भगवान, मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे कुछ भी नहीं हो। हे शनिदेव भगवान, आपके आशीर्वाद से मैंने इसको देखा है, आपके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए भगवान। मैंने सुना है कि आपके दरबार पे जो भी चीज़ें मांगी जाती है उसको आप पूरा करते हो। दोस्तों यार डर तो है, मगर फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। कोशिश करूंगा जब भी। ओ देखो भाई दोस्तों, देखो लोग हिल रहा है, इसका लोग देखो अभी तक हिल रहा है। ये देखो लोग, ये देखो ये लोग हिल रहा है इसका। मुझे बहुत ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो मैं जानता हूं आप अंदर ही हो, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप इस जगह को छोड़ के कभी जा सकते हो। स्वयं शनिदेव भगवान की कैद में हो आप, और अगर आपने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो आपकी दुर्गति होगी। आपको शनिदेव भगवान नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, हे शनिदेव भगवान, राम, हे बजरंगबली भगवान, हे गुरुदेव, मुझे शक्ति देना, मुझे शक्ति देना कि मैं ये गेट खोल के अंदर जा सकूं। हे भगवान, यार दोस्तों डर लग रहा है, डर लग रहा है दोस्तों, डर लग रहा है यार दोस्तों, कसम खा के बोल रहा हूँ यार, भगवान की कसम। यहाँ पे शनिदेव का आशीर्वाद है, फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि जो औरत अपना हाथ ऊपर करके इस गेट को खोल सकती है, बंद कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। फिर भी विश्वास रखना पड़ेगा। जितेंद्र डर मत, जितेंद्र डर मत, शनिदेव भगवान है। शनिदेव से प्रार्थना करी जब जाके तुझे ये दिखी है। तो आगे बढ़ तू, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ तू। दोस्तों कहाँ गई यार? अरे यार अभी तो यहाँ घुसी थी वो, यहीं पे घुसी थी यार। अरे यार दोस्तों यार यहीं तो घुसी थी वो यार। अरे यार यहाँ तो कोई दूसरा गेट भी नहीं है,
इस तरफ देखता हूँ। अरे यार, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ हो सकती है यार? यार बहुत ताकतवर है, वो गायब हो गई यहाँ से यार। कहाँ हो तुम? देखो, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो तुम्हारी दुर्गति होगी। दोस्तों यार, वाइड एंगल करके बताता हूँ आपको, कहीं भी नहीं है। देखो आप, वो कहीं पे भी नहीं है। ये देखो, मुझे वापस शनिदेव भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हे शनिदेव भगवान, मैंने आपकी शक्ति देखी है यहाँ पे, मैंने आपका प्रताप देखा है, मगर मैं एक बार सिर्फ उसको वापस देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुक्ति का काम या आत्मा की शांति का काम मैं मेरे हाथों से प्रयास करूँ, मेरे गुरुदेव के द्वारा, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को, अपने संतों को आदेश देते हैं ये सब चीजें कराने के लिए। मेरे पास में एक पहुंचे हुए संत है, मैं चाहता हूं उनके हाथों से इसकी मुक्ति कराऊं। और शायद हो सकता है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हो भगवान, किसी संत का। भगवान एक बार वापस दिखा दो बस उसको। हो सकता है दोस्तों वो अपनी कर्मों की सजा भुगत रही हो यहाँ पे। हो, अरे बाप रे, मोरी, अरे यार, मोरी, बड़ के दोस्तों, बड़ का पेड़ है। बड़ के पेड़ के नीचे चुड़ैलें बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। मुझे दूरी बना के रखनी पड़ेगी इससे, मुझे इससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी। इसने, आप सोचो, इस कमरे के अंदर घुसी थी। 1 सेकंड के लिए मेरा कैमरा जरूर पीछे मंदिर की साइड में गया था, कोई आवाज़ आई, मगर आपने देखा 1 सेकंड में कोई भी चीज़ निकल के जा नहीं सकती। ये वहाँ से गायब होके इस जगह आई है। और यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो चुड़ैलों की ताकत होती है ना, वो भूतों से ज़्यादा बड़ी होती है। हे शनिदेव भगवान, मेरे सामने आप दोनों, एक ईश्वरीय शक्ति और एक जिसे कहते हैं कि चुड़ैलों की शक्ति। भगवान मुझे कुछ भी मत करना, मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये मुक्ति कराना चाहती है? आखिर हो कौन तुम? देखो, हो सकता है भगवान श्री शनिदेव ने मुझे तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए मुझे चुना हो सकता है कि भगवान शनिदेव का आदेश आया हो। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो तुम्हारा मुक्ति जो पाने का प्रयास है, जो दीपक जलाती हो तुम मुक्ति के लिए, वो कभी भी सफल नहीं होगा। अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मेरा वादा करता हूँ कि शनिदेव के आशीर्वाद और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं तुम्हारी मुक्ति करा सकता हूँ। दोस्तों, अगर ये पलटती नहीं है तो ये समझ लो ये मेरी बात मान रही है। अगर ये पलट के देखती है और अपने हाथों से कुछ भी इशारा करती है तो समझ लो मुझे खतरा है। जब तक ये उधर मुंह करके खड़ी है ना, तब तक मैं इससे अपने मन की बातें बोल सकता हूँ। कौन हो तुम और चाहती क्या हो तुम? क्या तुम अपनी मुक्ति कराना चाहती हो? जवाब दो मुझे। शनिदेव ने मुझे यहां पे भेजा है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आया हूं मैं। श्री श्री 1008 हेमराज जी महाराज, उनके द्वारा आपकी आत्मा की मुक्ति कराऊंगा, ये वादा है मेरा। इंसानों के वादे झूठे हो सकते हैं, मगर संतों के वादे कभी झूठे नहीं होते। अरे बाप रे, दोस्तों दोस्तों दोस्तों,